हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट फास्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चिंतन के बारे में, थिंकिंग के बारे में। तो जैसा कि हम वीडियोस बनाते हैं सीटेट, यूपीटेट और भी कंपटीशन वाले जो एग्जाम्स होते हैं उसमें साइकोलॉजी का मेन रोल होता है। तो ये साइकोलॉजी उन सब मेन एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं, अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे थिंकिंग के बारे में। तो थिंकिंग जो होता है इसे हम चिंतन कहते हैं। किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं वही विचार या चिंतन कहलाते हैं। चिंतन का आरंभ समस्या उत्पन्न होने पर होता है तथा समस्या समाधान होने तक चलता है। इसके बाद हमारे कुछ चिंतन के प्रकार हैं। चिंतन के प्रकार में स्वलीन चिंतन है, जिसे ऑस्टिस्टिक थिंकिंग यानी कि स्वयं में लीन रहना कहते हैं। ऐसी कल्पना करना जिसका कोई वास्तविक स्वरूप ना हो स्वलीन चिंतन कहलाता है। यथार्थवादी चिंतन है, जिसे हम रियलिस्टिक थिंकिंग कहते हैं। तो रियलिस्टिक थिंकिंग में यह चिंतन वास्तविकता से संबंधित होता है। उसके बाद ये दो चिंतन जो इसके प्रकार थे। अब टाइप्स ऑफ रियलिस्टिक थिंकिंग, जो यथार्थवादी चिंतन होता है ये कितने प्रकार का होता है। तो इसका एक चिंतन है अभिसारी चिंतन, जिसे कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। इसमें जो समस्याएं होती हैं ये एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं और समस्या का एक ही समाधान होता है। यानी कि जब हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन का एक ही आंसर देते हैं और इसका दूसरा कोई उत्तर नहीं होता है तो वो अभिसारी चिंतन होता है, जिसे हम कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। जैसे कोई प्रश्न पूछे भारत की राजधानी क्या है, तो हमारा आंसर होगा दिल्ली। इसके अलावा इसका कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ये अभिसारी चिंतन होता है। इसके द्वारा खोजा हुआ समाधान बंद अंत वाला होता है, यानी कि इसका जो भी समाधान होता है वो कोई दूसरा नहीं हो सकता बल्कि एक ही होता है। अगला है हमारा अपसारी चिंतन। इसमें जो समस्याएं होती हैं वो एक ही बिंदु पर केंद्रित नहीं होती हैं, बल्कि इसमें समस्या को कल्पना शक्ति, यानी कि जो हमारी समस्या होती है उसको हम मल्टीपल टाइप से सोचते हैं और उसके बारे में तरह तरह की चीजें कल्पना करते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं। इन सब का प्रयोग करके कई प्रकार से हम इसको हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसे अगर हमसे क्वेश्चन करा जाए, प्रश्न पूछा जाए कि दिल्ली की विशेषताओं का वर्णन करें, तो दिल्ली की विशेषताओं में सिर्फ उसका एक ही आंसर नहीं होगा बल्कि अलग अलग तरीके से कई प्रकार के आंसर दिए जा सकते हैं। अगर 4 बच्चों से पूछा गया है तो आंसर 4 तरीकों से आएगा। एक बच्चे से पूछा गया है तो वो भी अलग अलग तरीके से आंसर देगा। यानी कि जितने लोगों से पूछा जाए वो अलग अलग तरीकों से एक से अधिक हल प्रकार प्रदान करते हैं और ये ओपन एंडेड वाला प्रश्न होता है, यानी कि समाधान मुक्त अंत इसका होता है। तो वो अपसारी चिंतन होता है, जिसे डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। जैसे हमने पूछा कि भारत की राजधानी क्या है, तो दिल्ली हुआ, तो इसका कोई और उत्तर नहीं होता है, इसलिए इसे अभिसारी चिंतन कहेंगे। लेकिन अगर हमने पूछा कि दिल्ली की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, दिल्ली के बारे में बताइए, तो ये अपसारी चिंतन होगा। यानी कि जिसमें एक ही उत्तर होता है वो अभिसारी होता है और जिसमें एक से अधिक उत्तर दिए जा सकते हैं वो अपसारी होता है। वो अभिसारी चिंतन क्लोज एंडेड होता है, अपसारी चिंतन ओपन एंडेड होता है। इसके बाद है आलोचनात्मक चिंतन, जिसे हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। गुण और दोषों को देखकर किसी बात को स्वीकार करना आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। तो ये चिंतन के प्रकार थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, वो बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सीटेट में तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं और हर बार पूछे जाते हैं। एक और चिंतन का सामान्य प्रकार होता है जैसे प्रत्यक्षात्मक चिंतन, यानी कि कंसंट्रेटिव थिंकिंग होता है, जो मूर्त होता है। जो चीजें हमें दिखाई देती हैं उनके बारे में चिंतन करना प्रत्यक्षात्मक चिंतन कहलाता है और यह चिंतन जो है निम्न स्तर का होता है। फिर दूसरा है प्रत्ययात्मक चिंतन। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है जो कि अमूर्त होती है, जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती लेकिन हम उनके बारे में विचार करते हैं। तो ऐसे चिंतन जो है प्रत्ययात्मक चिंतन कहलाते हैं। काल्पनिक चिंतन होता है इमेजिनरी थिंकिंग। अपने पूर्व अनुभव के आधार पर जब हम कल्पना करते हैं तो ये काल्पनिक चिंतन कहलाता है। लॉजिकल थिंकिंग है, जिसे तार्किक चिंतन कहते हैं। तो किसी भी चीज या वस्तु के बारे में तर्क करना, विचार करना तार्किक चिंतन के अंतर्गत आता है और यह चिंतन का सर्वोत्तम स्तर होता है। तो आज हमने पढ़ा चिंतन के बारे में है, चिंतन होता क्या है, चिंतन के प्रकार कौन कौन से हैं, अभिसारी और अपसारी और आलोचनात्मक। और उसके बाद चिंतन के सामान्य प्रकार हैं प्रत्यक्षात्मक चिंतन, प्रत्ययात्मक चिंतन, काल्पनिक चिंतन और तार्किक चिंतन। तो इस तरीके से हमने सारे चिंतन के टॉपिक को कवर किए हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और हमारे इस तरीके से शॉर्ट नोट्स आपको मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।